गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एग्री कोचिंग इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फूल गोभी की खेती के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फूल गोभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फसल है और इसको साल भर उगाया एवं खाया जाता है। तो किसान भाई फूल गोभी की अगेती खेती करने के लिए किन किन सावधानियों का ध्यान रखें जिससे आप अच्छा उत्पादन और फसल पे होने वाले व्यय को हम बचा सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं फूल गोभी की अगेती खेती के बारे में। यदि किसान भाई फूल गोभी की अगेती खेती करना चाहते हैं, जून जुलाई के महीने में इसकी नर्सरी की बुवाई कर देनी चाहिए, जो कि सितंबर से मध्य नवंबर तक ये फसल तैयार हो जाती है। फूल गोभी की हम वैरायटी की बात करें तो फूल गोभी की कई सारी इम्पोर्टेंट वैरायटी हैं जिनको किसान भाई लगा करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जिसमें एक वैरायटी है जो कि पूसा से रिलीज हुई है, IARI से, जिसका नाम है पूसा मेघना। ये वैरायटी सितंबर अंत से मध्य अक्टूबर तक तैयार हो जाती है। दूसरी वैरायटी है पूषा अश्वनी। इसके अलावा एक वैरायटी है पूषा कार्तिकी। ये वैरायटी अक्टूबर के अंत तक तैयार हो जाती है। इसके अलावा एक वैरायटी है पूषा कार्तिक शंकर। ये वैरायटी मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक तैयार हो जाती है। इसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर की कई महत्वपूर्ण वैरायटी हैं जिनको उगा करके हमारे किसान भाई फूल गोभी से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। फूल गोभी की अगेती बुवाई के लिए आप जून जुलाई में इसकी पौध तैयार कर सकते हैं। फूल गोभी में सबसे महत्वपूर्ण होता है इसकी पौध की तैयारी करना। पौध की तैयारी के समय हमें निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि जिस क्षेत्र में हम नर्सरी बना रहे हैं उस क्षेत्र में जल भराव की समस्या नहीं होनी चाहिए, और जिस क्षेत्र में आप पौध तैयार करने जा रहे हैं फूल गोभी की, ये सुनिश्चित कर लें कि उस फील्ड में दीमक या और इंसेक्ट तो नहीं है। इसके अलावा जब आप भूमि को तैयार करते हैं तो भूमि को 0.3% कैप्टान का घोल बना करके भूमि को उपचारित कर लेना चाहिए। भूमि को जब आप उपचारित कर लेंगे तो आपकी फसल में रोग और कीट कम से कम लगेंगे, जिससे फसल में होने वाले खर्च को कम किया जा सकता है। कुछ किसान फूलगोभी की यदि ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो उनके लिए 100 किलोग्राम गोबर की सड़ी हुई खाद में 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा मिला करके 7 से 8 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जब आप बेड बनाते हैं तो बेड की लंबाई चौड़ाई कितनी रखें। तो बेड की लंबाई 2 से 3 मीटर लंबी रखनी चाहिए और 45 सेंटीमीटर से 1 मीटर चौड़ा हो, और 15 से 20 सेंटीमीटर उठे हुए बेड बनाएं तथा दो बेड के बीच में लगभग 1 फुट की दूरी रखें ताकि आप ठीक से बेड में निराई गुड़ाई कर सकें। अब हम बात करते हैं सीड ट्रीटमेंट के बारे में। यदि आप चाहते हैं कि हमारी फसल में रोग कम लगे तो सीड को ट्रीट करके ही बोना चाहिए। सीड को ट्रीट करने के लिए 2 ग्राम बाविस्टिन प्रति किलो सीड के हिसाब से मिला करके सीड को उपचारित कर लें। जब आप सीड को उपचारित कर लेते हैं तो रोग लगने की समस्या कम हो जाती है। सीड रेट की हम बात करें तो 600 से 750 ग्राम पर हेक्टेयर बीज फूल गोभी का लगता है, जिससे आप नर्सरी तैयार करते हैं। नर्सरी तैयार करते समय आप ये ध्यान दें कि 5 से 7 सेंटीमीटर दूरी पर 1 से 1.5 इंच गहरी लाइनें बनाएं। जिस प्रकार से ये बेड बनाया हुआ है, इस बेड में लाइन बनाते चले जाएं और इन लाइनों में आप सीड की सोइंग करें। बीज बोते समय ये ध्यान दें कि बीज ज्यादा ना बोएं। यदि ज्यादा बीज आप बो देंगे तो आपकी पौध घनी हो जाएगी, जिससे पौध कमजोर पड़ जाएगी। जैसा कि हमने बताया कि 2 से 3 मीटर लंबे और 45 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक चौड़े बेडों को बनाएंगे। 35 से 40 बेड की आवश्यकता 1 हेक्टेयर की रोपाई के लिए जरूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं कि जब आपने सोइंग कर दिया लाइनों में तो 1 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद एवं 2 ग्राम बाविस्टिन के हिसाब से मिला करके और उन लाइनों को आप उस खाद से ढक देंगे। गोबर की खाद से ढकने के बाद में इन बेडों को सूखी घास से आप ढक देंगे। सूखी घास से ढकने के बाद में इनमें सुबह शाम पानी हल्का हल्का लगाते रहेंगे ताकि उनमें पर्याप्त नमी बनी रहे और हमारा जर्मिनेशन अच्छा हो। आप देखेंगे तो 3 से 4 दिन बाद हल्का हल्का अंकुरण आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये 5 दिन का अंकुरण हुआ है। जब अंकुरण होने लगे तो आप इस घास को शाम के समय इसको हटा दें ताकि पौधा हमारी प्रॉपर तरीके से बढ़ सके।
नर्सरी में 7 से 8 दिन तक हल्की सिंचाई करते रहें और निराई गुड़ाई जैसा कि आवश्यकता हो, आवश्यकता अनुसार निराई गुड़ाई भी करते रहें। और जब सूखी घास को आप हटा दें तो 2 ग्राम बाविस्टिन प्रति लीटर के हिसाब से एक घोल बना करके और उस पर आप छिड़काव करते रहें। फूल गोभी का एक महत्वपूर्ण रोग है जिसको हम डंपिंग ऑफ के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में आर्द्र गलन कहते हैं। यदि आपकी फसल में इस प्रकार के सिम्टम है, यानी जड़ या तना सूखने लगता है और ऊपर से पता नहीं पड़ता, तो यह आप ध्यान रखें कि 2 ग्राम कैप्टन या बाविस्टिन प्रति लीटर के हिसाब से ड्रेंचिंग करें। ड्रेंचिंग करने का मतलब होता है कि जो 2 ग्राम कैप्टन या बाविस्टिन का आपने घोल बनाया है, उस घोल को आप पौधों की जड़ों में डाल दें। तो इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपकी फसल में डंपिंग ऑफ नहीं लगेगा। इसके अलावा फूल गोभी में एक कीट बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है, जिस जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये कीट बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है जिसको हम पेंटिक बग या बगरडा बग के नाम से हम इसको जानते हैं। यदि आपकी फसल में ये लगा हुआ है तो ये बहुत ज्यादा हानि हमारी फसल में पहुंचाएगा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करें कि 1 ml इंडोक्सिकार प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करें। जब आप 1 ml इंडोक्सिकार प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव करेंगे तो इस कीट को आप कंट्रोल कर सकते हैं, वरना ये कीट बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। ये पौधे की पत्तियों को नुकसान पहुंचाता है और पत्ती जब नष्ट हो जाती है तो पौधा भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अगेती फूलगोभी की फसल की यदि आप बोना चाहते हैं तो आप देखेंगे 40 से 45 दिन में नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाती है। जिस प्रकार से इस पिक्चर में देख रहे हैं, इतने बड़े पौधे यानी सोइंग के 40 से 45 दिन बाद फूलगोभी के पौधों को आप ट्रांसप्लांट फील्ड में कर सकते हैं। नर्सरी में आप ध्यान रखें कि गर्मी के समय पर पौधों को धूप से अवश्य बचाएं। आप अपनी नर्सरी को धूप से बचाने के लिए आप इस प्रकार से नेट लगा सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि बारिश होने के चांस हैं तो आप नेट बैग या फिर प्लास्टिक के चादर से आप अपनी फसल को ढक दें, ताकि बारिश या धूप से कोई भी नुकसान हमारी फसल को ना हो। तो इस प्रकार से जो भी किसान भाई फूल गोभी की अगेती फसल लेना चाहते हैं तो वो जून जुलाई में पौध को तैयार करते समय इन सारी बातों का ध्यान रखेंगे और अच्छी पौध तैयार करके आप फूल गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं।